दुनिया में अपराधियों को भी एक मौका मिल गया है। जी, सारे स्पैमिंग मैसेजेस भी आपके इनबॉक्स में आती रहती हैं। अगर आपको एक मैसेज भेजता है और बोलता है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको एक सरप्राइज मिलेगा। आप जब उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने ट्रोजन हॉर्स को इनवाइट कर लिया है या कोई रैंसमवेयर को आपने इनवाइट कर लिया है। इंपॉर्टेंट डेटा उसके हाथ लग जाती है। फिर वो आपको फ़ोन करके कहता है कि देखिए आपकी तो हमें XYZ फ़ोटोज़ मिल गई है, अब आप अगर चाहती हैं कि हमें फ़ोटोज़ डिलीट कर दें तो आप हमें इतने रुपये पेमेंट कर दीजिए। अगर वो पेमेंट खाना बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इसमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, जो लोग ट्रैकिंग करना जानते हैं, मोबाइल फ़ोन को GPS को ट्रैक करना जानते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझते हैं। आज कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप साइबर क्राइम का एक पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप वहां पर अपनी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। अपने नज़दीकी थाना में जो जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां पता करिए, साइबर थाना होगा। साइबर में रहते आपके सुरक्षा कर सके, आपके संसाधनों की सुरक्षा कर सके और जो आपके पैसे ठग लिए गए हैं या जो आपकी चीज़ें ठग ली गई हैं उन चीज़ों को वो वापस आपको दिला सके और उसको हैक कर लेना। तो IT एक्ट की धारा 66 इसमें अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें जो 3 साल का सज़ा है और इसमें भारी जुर्माना भी है और जुर्माना 10 लाख रुपए तक की है। ये रुपए की जुर्माना इसलिए ज़्यादा रखी गई है ताकि अगले का सारा सिस्टम बिक जाए दोबारा गलती कर नहीं सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। देखिए, आज की तारीख में साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। आपके खाते से कब पैसा उड़ जाएगा आपको खुद नहीं पता। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो गलत लिंक पर क्लिक करना या किसी के झांसे में आ करके उसके अनुसार कोई काम करना या डिजिटल अरेस्ट का कोई आपको बहाना बना करके आपसे पैसे उड़ाने की कोई कोशिश करता है और अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपका जेब खाली हो जाएगा। जेब नहीं, आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। इस विषय पर हमने सुझाव लेने के लिए और बात करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हमने मोतिहारी के और यूँ कहे कि बिहार के जाने माने अधिवक्ता हैं विवेकानंद जी से बात करेंगे। ये प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बड़ा से बड़ा केस इन्होंने देखा है, साइबर क्राइम के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसलिए हमने इनसे वक्त मांगा, इन्होंने हमें वक्त दिया। आपको साइबर क्राइम से बचाने की तरकीब बताएंगे, आपको जागरूक करेंगे। बात करते हैं विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेशनल प्राइम न्यूज पर। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम। जहां देखिए वहां पर साइबर क्राइम ही दिखाई पड़ रहा है। लोगों का जेब खाली हो जा रहा है, जेब क्या कहिए, उनका अकाउंट ही खाली हो जा रहा है, उनकी जीवन भर की कमाई चली जा रही है। डिजिटल दुनिया में अपराधियों को भी एक मौका मिल गया है। जी, अब जैसे कोई व्यक्ति किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो हम लोग आम तौर पे देखते भी नहीं कि किसने रिक्वेस्ट भेजा, हम लोग बस उसको कंफर्म करते चले जाते हैं। हमें कोई फॉलो करता है अगर इंस्टाग्राम पे तो हम नहीं देखने जाते कि वो जो बंदा फॉलो कर रहा है क्या हमें फॉलो बैक करना भी चाहिए या नहीं, वो कौन बंदा है, उसका प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं, हम लोग बस उसको फॉलो बैक कर देते हैं। बहुत सारी मोनेटाइजेशन स्कीम्स भी आ गई हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हमारे ज़्यादा व्यूज़, हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स रहेंगे तो हमारा ये फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से कई सारे स्पैमिंग मैसेजेस भी आपके इनबॉक्स में आती रहती हैं। देखिएगा, व्हाट्सएप इतना इजी हो गया है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना, किसी को कोई लिंक भेजना, किसी को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना, कोई एक UPI की तरह एक QR कोड रहता है तो QR कोड भेजना, ये बहुत इजी हो गया है, जिसकी वजह से पेमेंट का जो सारा सिस्टम है वो इंटीग्रेट हो गया है। अब आज की डेट में कोई व्यक्ति अगर आपको एक मैसेज भेजता है और बोलता है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको एक सरप्राइज मिलेगा,
आप जब उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने ट्रोजन हॉर्स को इनवाइट कर लिया है या कोई रैंसमवेयर को आपने इनवाइट कर लिया है। आपके पूरे मोबाइल का जो डेटा है वो किसी ने ऑलरेडी उसको एक्सेस कर लिया है। अब वही एक्सेस करने के बाद अगर उसकी फोटो में, इमेज में या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा उसके हाथ लग जाती है, फिर वो आपको फोन करके कहता है कि देखिए आपकी तो हमें XYZ फोटोज मिल गई है, अब आप अगर चाहती हैं कि हमें फोटोज डिलीट कर दें तो आप हमें इतने रुपए पेमेंट कर दीजिए। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो धमकाते हैं कि हम लोग इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। ये सब चीजें साइबर ऑफेंसेस के अंदर आती हैं। साथ ही साथ देखिए, फर्जी आइडेंटिटी बनाना, किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका एक फेक अकाउंट बना लिया, फेक अकाउंट बना के उसके रिश्तेदारों को मैसेज करने लग जाते हैं कि हमें एक सर्टेन आवश्यकता पड़ गई है, आप हमें एक सर्टेन रुपया भेज दीजिए, अगर आप नहीं भेजेंगे तो हम अपने आप को आगे उस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब मान लीजिए कोई किसी पिता का अकाउंट से किसी बेटे को अगर मैसेज आता है, वो तो तुरंत पेमेंट कर देगा। पति पत्नी का अगर कोई ऐसा मैसेज आ जाता है तो वो तुरंत पेमेंट कर देगा। इसके माध्यम से या टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जो अपराध कारित किए जाते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से कारित किए जाते हैं, ऐसे अपराधों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि साइबर अपराध एक्चुअली में होता क्या है। अब रहा बात इनसे बचाव कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा लिटरेट और एजुकेट करना आवश्यक है। छोटे बच्चे आजकल देखेंगे कार्टून देखते रहते हैं, मोबाइल में कार्टून चलाते हैं और उनको पता नहीं है कि कौन सा वाला क्लिक करना है और कौन सा क्लिक नहीं करना है। उससे भी वो कई बार साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं। कोई वीडियो कॉल आ रहा है, उसको उठा लिया, इससे भी वो शिकार हो जाते हैं। और कई सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, 50, 55, 60 साल के लोग हैं, जिन्होंने पहली बार इन सब चीजों से उनका सामना हुआ है, उन लोगों को भी एजुकेट करना आवश्यक है। और वैसे भी लोग हैं जो पहली बार अभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या डिजिटल एज में अभी नए आए हैं, उनको भी साक्षर करना आवश्यक है, जिससे कि वो बचाव कर सकते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, पासवर्ड, कभी अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड न रखें, अपने ईयर ऑफ बर्थ को पासवर्ड न रखें, अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपने बेटे बेटी के नाम या अपने माँ पिता के नाम पर पासवर्ड बिल्कुल ना रखें। जग जानता है, दुनिया जानती है कि आप इन्हीं चीजों में मिला के कोई ना कोई पासवर्ड रखेंगे। आप ये पासवर्ड कभी ना रखें। हमेशा एक 2FA होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और 2FA पासवर्ड लगा के जरूर रखें, ताकि दो बार आपकी सिक्योरिटी को चेक करने के बाद ही कोई प्रोफाइल ओपन कर पाए। जी। बाद भी अगर आप किसी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपका लूटा हुआ पैसा, आपका जो अकाउंट खाली हो गया है, उसको कैसे वापस ला सकते हैं, इसका भी तरीका है हमारे कानून में, इसके भी प्रावधान है। आपको क्या करना चाहिए वो हम विवेकानंद जी से, अधिवक्ता, इनसे हम फिर जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप शिकार हो भी जाते हैं तो बचे कैसे, या फिर उसके बाद क्या करें अगर हो गए शिकार तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जानिए कि साइबर अपराध आपके साथ होगा कैसे। ये या तो हैकिंग हो जाएगा, आपका मान लीजिए सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो आपका हैक हो गया सिस्टम, या फिर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आपके प्रोफाइल को किसी और ने हैक कर लिया, अब वो आपके जगह पे आपका इम्पर्सोनिफिकेशन करके वो किसी और से बात कर रहा है, या फिर आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है, जैसे कि आपकी कुछ निजी फोटो, निजी आपके दस्तावेज कोई व्यक्ति ले लेता है, या इस तरह के अपराध आपके साथ होते हैं। कोई डिजिटल अरेस्ट का मामला मान लीजिए आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए, सबसे पहले पैनिक मत होइए। देश में भारत सरकार ने भी कई सारे अपने कार्यक्रम चला रखे हैं, जैसे I4C उसी में एक पायदान है। जैसे हमारे शहर में, मोतिहारी शहर में साइबर थाना है, तो स्पेशलाइज्ड साइबर थाना बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इसमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, जो लोग ट्रैकिंग करना जानते हैं, मोबाइल फ़ोन को GPS को ट्रैक करना जानते हैं, या इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझते हैं, IP एड्रेस को जानते हैं, IP एड्रेस कैसे उस लोकेशन ऑफ द डिवाइस पर कैसे पहुँचेंगे वो उसको समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप साइबर क्राइम का एक पोर्टल है, नेशनल पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप वहां पर अपनी साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। अपने नज़दीकी थाना में, जो जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पता करिए, साइबर थाना होगा। साइबर थाना पर आप जरूर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए कि आपके साथ कोई घटना हुई है, क्या हुई है,
ताकि पुलिस समय रहते आपके सुरक्षा कर सके, आपके संसाधनों की सुरक्षा कर सके, और जो आपके पैसे ठग लिए गए हैं या जो आपकी चीज़ें ठग ली गई हैं उन चीज़ों को वो वापस आपको दिला सके। साइबर थाना निश्चित रूप से आपको इस चीज़ में मदद करेगी। आप जरूर साइबर कंप्लेंट करिए। नेशनल पोर्टल पर भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी थाना पर जाके, जो साइबर थाना स्पेशलाइज्ड थाना बना है, वहाँ पर भी आप जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम को लेके कायदे कानून क्या हैं और अपने देश में सजा का क्या प्रावधान है, इस पर हमारे दर्शकों को जागरूक करिए। जरूर जरूर, सजा का प्रावधान जानना जरूरी है, क्योंकि डिटरेंस जो है वो क्रिएट होता है। एटलीस्ट अगर सजा जानेंगे तो कम से कम करने जाने का सोचते होंगे तो नहीं करेंगे, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी अपराध में अपने आप को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इस कड़ी को वहाँ से जोड़ना चाहते हैं कि जैसे ही कोई भुक्तभोगी, देखिए मैं एक चीज यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा। साइबर के सर हैकिंग अगर कोई व्यक्ति करता है, या दूसरे का कंप्यूटर जैसे उसको एक्सेस कर लेना और उसको हैक कर लेना, तो आईटी एक्ट की धारा 66 उसमें अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें जो 3 साल का सजा है, और इसमें भारी जुर्माना भी है। जुर्माना जो है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का है। अगर आप किसी का मोबाइल हैक कर लेते हैं, आमतौर पे आजकल क्या चल रहा है कि मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाल देता है। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड पर उसको डाउट है कि पता नहीं किससे बात करती होगी। वो क्या करता है कि व्हाट्सएप पर उसको एक भेजता है एपीके सॉफ्टवेयर, मतलब जो इंस्टॉलर होता है, और उसका मोबाइल लेके उसमें इंस्टॉल कर देता है। लड़की को पता भी नहीं होता है कि क्या हुआ, और उसके मोबाइल में उसका माइक, उसका कैमरा, उसका जो कीबोर्ड है वो सब हैक हो जाता है। और अगला आदमी जो है कंप्यूटर पर कहीं दूर बैठा हुआ ये देख सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किससे बात कर रही है, किसको चैट कर रही है, क्या लिख रही है, किसका फोन आ रहा है, किसको फोन जा रहा है। यह वास्तव में एक प्राइवेसी का हनन है। वास्तव में आपने क्या किया है, आपने उस लड़की के मोबाइल फोन को हैक कर लिया है, जो कि अपराध है। और इस अपराध की सजा 3 साल की सजा है, कठोर कारावास, और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसी प्रकार से अगर आप किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं तो उसमें 2 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। इसी प्रकार से अगर आप कोई किसी का न्यूड फोटो वगैरह वायरल कर देते हैं तो उसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 लाख तक का जुर्माना है। अगर वो सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस में पकड़ा जाता है, जैसे एक बार उसको पकड़ा गया, एक बार उसको सजा हुई, सेकंड ऑफेंस भी कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, एक साइबर स्टॉकिंग होता है। जैसे लड़की के पोर्टफोलियो पर जो भी फोटो आएगा उस पर वो जाके उस पर कमेंट करेगा, स्टॉकिंग करेगा, कहाँ गई थी, क्या फोटो डाली है, किसके साथ गई थी, और वो हर जगह जाके उसको परेशान करता रहता है। और उस कंडीशन में क्या करता है कि उसका फोटो निकाल लिया, डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको क्या कर देता है, उसको न्यूड फोटो में कन्वर्ट कर देता है या वल्गर फोटो में कन्वर्ट कर देता है, और उसको वो डाल देता है। तो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सर्कुलेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 67A एंड 67B ऑफ द आईटी एक्ट, और इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख तक रुपए का जुर्माना है। सब्सिक्वेंट एक्ट करने पर इसमें सजा 5 साल की हो जाती है और जुर्माना 10 लाख रुपए तक की है। ये रुपए की जुर्माना इसलिए ज्यादा रखी गई है ताकि अगले का सारा सिस्टम बिक जाए दोबारा गलती कर नहीं सके। मजाक में बोला हूँ, कहने का मतलब ये है कि इसमें हेवी पेनल्टी है, जेल भी है और पेनल्टी भी है जी। डिफेमेशन क्या है, देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। किसी के पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख फॉलोअर्स है, वो किसी भी एक आदमी की पूरी कैरियर को, पूरी बिजनेस को, पूरी जिंदगी भर की उसकी बनाई हुई प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। अपने एक कंटेंट के माध्यम से
अपने एक कंटेंट को अगर ठीक से सर्कुलेट कर पाया तो उसके माध्यम से वो अगले व्यक्ति की पूरी व्यवस्था को हिला कर रख सकता है। आपने देखा होगा इस तरह की भी कई मामले आते हैं कि किसी नेताजी के बारे में किसी ने गलत अफवाह उड़ा दिया और उनका वोट ही खत्म हो गया। किसी डॉक्टर साहब के बारे में किसी ने गलत बोल दिया, अब इसलिए उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई केस ही नहीं आ रहा है उनके पास। इसी प्रकार से साइबर डिफेमेशन भी एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खास करके जिनके पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लोग पैसे लेकर भी क्या करते हैं, दूसरे को डिफेम करना स्टार्ट कर देते हैं। यह भी एक साइबर डिफेमेशन के अंदर अपराध है। और जिस प्रकार से डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा वहाँ है, सेम टू सेम यहाँ भी है। साइबर डिफेमेशन में भी 2 साल की सजा है और हेवी पेनल्टी है एज पर दी वर्थ ऑफ दी पर्सन, एग्रीड पर्सन। तो अब मान लीजिए सामने वाला का 1 करोड़ का वैल्यू है तो 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है। उसी हिसाब से आप सोच लीजिएगा। इसी हिसाब से साइबर स्टॉकिंग मैंने बताया, साइबर स्टॉकिंग पर भी वैसे ही आपको सजा मिलेगी। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को साथ चीटिंग कर लिया या फ्रॉड कर लिया, तो जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है चीटिंग और फ्रॉड में 318 सब क्लॉज 4, उसी तरह से वहां पर भी 7 साल की सजा आपको मिलेगी। अब मान लीजिए कि चीटिंग या फ्रॉड आपने साइबर के माध्यम से किया है, तो वो धाराएं भी जो है आईटी एक्ट के साथ में जाके जुड़ जाती है और जुड़कर आपको लाइबल बनाती है 7 साल के सश्रम कारावास के लिए प्लस पेनल्टी। तो मेरा यही कहना है कि अपराध से बचिए और अगर कोई अपराध आपके साथ हो जाए उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले। गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ साइबर पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट योर क्राइम ओवर देयर, ऑल्सो रिपोर्ट एट द नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, साइबर क्राइम पोर्टल वेयर यू कैन गो एंड रिपोर्ट अबाउट योर क्राइम। मुझे लगता है कि विवेकानंद सर ने जो आपको सुझाव दिए हैं और साइबर क्राइम से संबंधित जो कानूनी प्रावधान बताए हैं, ये निश्चित हमारे दर्शकों को, आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा इससे। अगर आप भी विवेकानंद सर से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं या अगर आपका भी कोई डाउट है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो मैंने इनका नंबर अपने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, तो आप इनसे भी संपर्क करके इनसे कोई भी सलाह जो है वो ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेशनल प्राइम न्यूज के लिए आपने इतना समय दिया। साइबर क्राइम इतना महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।